किसी बड़े से दोस्ती हो जाती है या कोई बड़ा पदाधिकारी से दोस्ती हो जाती है तो उसका पावर हमारा ही पावर लगता है। तो जैसे आप प्रिया प्रीतम आपके दोस्त है और मतलब उधर से भी पूरा रिस्पॉन्स आता है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकंड में। ये नहीं कि हमने बात की तो 2-4-6 घंटे में परिणाम दिया। आपको सच्ची कहते हैं सैकड़ों बार एक सेकंड में उत्तर मिला, एक सेकंड में। और अंदर से बात की, तुरंत उसका उत्तर आया, सामने समाधान ही समाधान दिखाई दिया है। अनुभव गम में भजे जय संता। फिर केवल रोना आता है कि यार कितने कृपाल हो यार। और कभी कभी गुस्सा भी आ जाती है यार, मतलब प्रकट होकर के तुमको एक झांकी दिखाने में कोई घट जाओगे क्या? तो कभी कभी उनको डांटते भी है यार, मतलब ऐसे ही यार दोस्ती की छुप छुप के दोस्ती करते हो आप। पर्दा माया का डाले हुए छुप कर बैठे हुए हम राधा राधा कृष्ण 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 चिल्ला रहे हैं। अरे यार क्या घट जाएगा, तुम्हारा रूप थोड़ी घट जाएगा, थोड़ा प्रकाशित हो जाओ, हमारा जीवन हो जाए, हम जी जाएंगे और आपका कुछ घटेगा नहीं, थोड़ा कृपा कर दो। तो बस वो चाहते हैं कि तुम उनके लिए रो, तुम तड़पो उनके लिए, सब कुछ भूल जाओ, केवल प्रभु याद रहे, बस ये वो चाहते हैं। इसीलिए हमको अंतराय देते रहते हैं, इसीलिए वो अंतराय देते हैं कि तड़पो, एकदम तड़पो और सिर्फ मेरी याद करो। तुम माया की याद छूटते ही तुम मुक्त हो जाओगे, तुम परमानंद में डूब जाओगे। नहीं, बहुत प्यार करने वाले प्रभु, भारी से भारी अपराध को क्षमा कर देने वाले, बहुत करुणा में। हम आपको सच्ची कहते हैं, वो आपके हृदय में ही बैठे सुन रहे हैं, पर वो तब तक नहीं सुनते जब तक आप उन्हें अपना नहीं मानेंगे। अपना ही नहीं, सिर्फ अपना। जैसे मीरा जी कहते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ये सब नहीं बोल सकते, ये तो बोल सकते हो मेरे तो गिरधर गोपाल, लिए गोपाल जी डोल रहे, लेकिन दूसरों न कोई, कोई दूसरा हमारा नहीं है। ये खास बात है, आपके सिवा कोई नहीं। आप सर्वज्ञ हो, आप जानते हो आपके सिवा हमारा कोई नहीं। प्रभु आपके सिवा कोई नहीं है, और आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आपको बातें सुननी पड़ेगी, आपको इस समय समस्या का समाधान करना पड़ेगा। और नहीं करोगे तो आपके सिवा मेरा कोई नहीं है प्रभु। सीधे बात हो रही, सीधे। जब आपका किसी से संपर्क नहीं तो ये बात सीधे जाएगी और प्रभु को विचलित कर देगी, प्रभु को जागृत कर देगी। वो अपने आनंद में डूबे रहते हैं, तुरंत पाओ। उनसे पास हुआ तो आपको तुरंत दिखाई देगा, सब कोहरा हट गया, एकदम आनंद, एकदम समाचम, एकदम जो विधान होगा बड़ा मंगल विधान होगा। कई बार ऐसी घटना परिस्थिति आ जाती है जिसमें हम पुकारते हो, हमारे प्रतिकूल होता है, तब लगता है तुमने हमारी बात नहीं सुनी। तो कहते हैं भगवान उसी की बात सुनते हैं जिसमें अपनापन होता है। केवल संकट निवृत्ति के लिए तुमने पुकारा तो सुनेंगे, अगर आपकी पुकार में दम है तो। और वो दम होती भाव, भाव पूरी तेरी ही करती मुझे लाचार है। जहां भाव से भगवान को पुकारा तो भगवान तत्काल उस बात को सुनते हो। जब भाव नहीं तो हे राम जी आप काम बना देना, हे श्याम जी आप काम बना, पता नहीं राम जी श्याम जी से, दुर्गा मैया आप बना देना कल। तुम्हें हम नियम बताते हैं, आवश्यक हो तो बोलना, नहीं तो मौन रहना भगवत प्राप्ति के लिए। कभी किसी की निंदा हो रही हो तो कान में अंगुली डाल लेना, निंदा मत सुनना। तुम तो निंदा करना मत ही, पर दूसरा अगर कोई निंदा कर रहा हो तो कान में अंगुली डाल ले, किसी की निंदा न सुने। कटु भाषण मत बोलना, क्रोध मत करना, किसी का तिरस्कार करते हुए कोई आचरण मत ऐसा करना। अभिमान की भाषा में ना बोलना। जहां तक बने कम बोलो या मौन रहो, कम बोलो, विचार के बोलो या मौन रहो। तुम्हारा व्यवहार नम्र होना चाहिए, ये भगवत प्राप्ति करना है। संसार से वैराग्य, भगवान के चरणों में अनुराग, ये दो बातें। अभी उल्टा है हमारा। भगवत चरणों में प्रेम तभी उत्पन्न होता है हम सावधानी पूर्वक अपने एक एक सेकंड समय को, जो बहुत मूल्यवान है, वो भगवान में लगाएं। प्राय एकांतिक में यही सब बातें होती है, एक एक सेकंड को भगवान के चिंतन। पता नहीं मृत्यु कौन से सेकंड में आ जाए, पता नहीं कब हमारी मृत्यु। अगर हमारा भगवान का नाम चल रहा है तो हम भगवत प्राप्त हो जाएंगे। अतः जीवन का एक क्षण भी प्रमाद, आलस्य में, प्रपंच की बातों में नहीं व्यतीत करना चाहिए। सावधानी पूर्वक नाम जप करना चाहिए। हमको जो बात, जो व्यवहार बुरा लगता है, वैसा बात, वैसा व्यवहार कभी दूसरों के साथ हम ना करें। भगवान से सदैव मांगते रहो, ये प्रभु तुम्हारी जैसी इच्छा हो, हमारे लिए वैसा विधान करो, बस इस जन्म में आप मिल जाओ। चाहे हमें दुख का विधान करो, चाहे सुख का विधान करो, पर इस जन्म में आप मिल जाओ। प्रभु आपसे बिलग होने वाली मैं कामना करूं तो कभी पूरी मत करना।
आपसे मिलन वाली कामना पूर्ति हो जाए। हमारा इतना ही काम अब केवल रह गया है, शरीर से जितनी चेष्टा करें वो भगवान के लिए, मन से भगवान का चिंतन, मुख में भगवान का नाम जप, बस इसी से सब कुछ हो जाएगा। संसार से वैराग्य हो जाएगा, भगवान में अनुराग हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जीवन का अंतिम समय आते आते पता नहीं कैसी स्थिति हो, कैंसर हो जाए कि किडनी फेल हो जाए, क्या आज स्वस्थ है, आज ही हम भगवान की प्राप्ति का नियम लें। वाणी से कम बोलेंगे, कान से किसी की निंदा नहीं सुनेंगे, शरीर से दूसरों की सेवा करेंगे, सब में भगवान ऐसी भावना करेंगे, निरंतर नाम जप करेंगे। इसी से हमें भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम और मोक्ष जो चाहेंगे वो प्राप्त हो जाएगा। महाराज जी, पूर्ण शरणागति किसे कहते हैं? दीक्षा लेने में एवं पूर्ण शरणागति में क्या अंतर है महाराज जी? दीक्षा तो पूर्ण शरणागति की प्रारंभिक सीढ़ी है। शरणागत का मन भगवान के चरणारविंद में समर्पित होता है, इसलिए वो प्रतिकूलस्य विसर्जनम, वो कभी इष्ट के प्रतिकूल मन से, इंद्रियों से, शरीर से कोई भी चेष्टा नहीं करता। श्री कृष्ण अनुकूलेन अपने आराध्य देव के सदैव अनुकूल आचरण करता है, उसका शरीर समर्पित माना जाता है। वाणी के द्वारा नाम जप, नाम कीर्तन, भगवत लीला गुणानुवाद और हितकर मृदुवचन ये करते हुए वाणी से कभी अन्य का भरोसा न ले, केवल अपने इष्ट का भरोसा। वाणी से भी हमारी जबान किसी और के सामने ये ना बोल दे कि बस आपका ही भरोसा है, आपका ही सहारा है। नहीं, श्री जी की कृपा है, श्री जी का ही भरोसा है। बस वाणी से भी कभी हम किसी दूसरे को वो स्थान न दें जो अपने इष्ट और गुरु को देते हैं। तो हमारी वाणी समर्पित। मन का कार्य है संकल्प विकल्प करना। संकल्प विकल्प भोगों का करता है, मान प्रतिष्ठा के प्रति करता है और व्यवहार के प्रति करता है। लेकिन शरणागत का मन इष्ट और गुरु के लिए संकल्प विकल्प करता है। प्रभु के विषय में ही वो सोचता रहता है, कैसे मैं अपने इष्ट को सुख पहुंचाऊं, कैसे मैं अपने गुरुदेव को सुख पहुंचाऊं। ये मन से सोचना, तन से वही आचरण करना और वाणी से वही अनन्य भाव की निष्ठा का वचन बोलना, और अहंकार से मैं इनके चरणों का दास हूं, मैं अपने इष्ट का दास हूं। हृदय से एक ठसक बनी रहना, मैं प्रिया प्रीतम का हूं, मैं प्रभु का हूं। ये अहंकार बना रहना चाहिए, मैं प्रभु का हूं। अहम समर्पित, वाणी समर्पित, तन समर्पित, मन समर्पित और अहम समर्पित। अहम में खास बात होती है, जो कुछ आपका माना हुआ है वो सब कुछ समर्पित हो गया। हमारा ऐश्वर्य, वैभव, मान, प्रतिष्ठा, जीवन सब कुछ समर्पित हो गया, क्योंकि अहम से ही स्वीकृति होती है। सर्वस्व समर्पित हो जाता है जब अहम समर्पित होता है। और जे ही वाणी, मन, तन और अहम समर्पित हुआ, स्वयं में अनुभव हो जाता है कि मैं प्रभु को समर्पित हो चुका हूं। अब जैसे अर्जुन का रथ स्वयं श्री भगवान संचालन करते हैं, ऐसे उस शरणागत के हृदय में भगवान बैठ करके स्वयं उसकी जीवन यात्रा संभालते हैं, और वो संभलता हुआ भगवान के समीप भगवान को प्राप्त कर लेता है। अनंत जन्मों की बिगड़ी, अनंत जन्मों के दुख सुख के थपेड़े ये सब मिट जाते हैं और वो परमानंद की बाढ़ में निमग्न हो जाता है। सबको कहते हैं कि भगवान अगर कष्ट देते हैं तो उसकी व्यवस्था भी देते हैं। ये कोई नहीं कह सकता कि ये कष्ट में है, इसके पास व्यवस्था नहीं। एकमात्र भगवान से जुड़ने से हर समस्या का समाधान है। अगर भगवान से नहीं जुड़े तो समस्या ही समस्या है। नाम जप, भगवान का आश्रय, ये सबका मंगल करने वाला है। अगर आपके हृदय में कोई ऐसी बात हो कि आप किसी से कहना चाहते हैं सहयोग के लिए, तो किसी से मत कहना, भगवान से कहना, और ऐसी अलौकिक व्यवस्था करेंगे तो पूछो मत। और नाम जप करता रहे, भगवान का आश्रय ले ले, हर दुख का निवारण